संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी मंदिरों के चक्कर लगाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कभी गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेकता है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले तरुण वेद जी की। तरुण वेद जी ने अपने जीवन के कई वर्ष हनुमान जी और ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना में लगा दिए। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी उन्हें न तो मानसिक शांति मिली और न ही जीवन की समस्याओं से कोई स्थायी राहत मिली। लेकिन दर्शकों, आज तरुण वेद जी का कहना है कि उनका जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं तरुण वेद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण वैद। तरुण जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 सितंबर 2014 में ली थी जी। 2014 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जी, इससे पहले मैं लोक उपासना, ये जो हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, यही करता था। मैं हनुमान जी के व्रत मतलब इतना था, मैं जो लोग मानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं और ताकत देते हैं, और मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ता था। मंगलवार को व्रत रखता था पूरे दिन। और सर, सोचने वाली ये बात है कि हमें कोई बताने वाला ये था नहीं कि कैसे व्रत करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या। तो अनुपासना में ही मेरा पूरा मतलब जीवन जब तक का था वो व्यर्थ गया। कोई लाभ तो हो नहीं रहे थे, बस लगे हुए थे जैसे भी है। सर, जो साधनाएं आप कर रहे थे उनको आप अनुपासनाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अनुपासना इसलिए कह रहा हूँ, और वो कहने इसलिए सही है क्योंकि अभी तक भी कोई भी ऐसा विश्व में संत नहीं हुआ। अरे विश्व में संत तो है ही नहीं। संत तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आज हमें ये बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज का जिक्र किया। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ गए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना एक इत्तेफाक था कि हमारे यहाँ पर एक अंकल हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए। तो उनको एक पुस्तक मिली जो ट्रेन के नीचे डली हुई थी। वो अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा थी सर जी। तो उन्होंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा। अंकल को वो ज्ञान गंगा बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो ज्ञान गंगा मेरे पिताजी को दी। मेरे पिताजी ने पढ़ी। चूँकि मेरे पिताजी दुकानदार हैं, तो 2-4 पेज कर करके उन्होंने 1 महीने में पढ़ी। उनको बहुत अच्छा लगा, और उनको ये चीज़ पता चली कि आज तक पूरे विश्व में जितने भी ये साधु संत फकीर जो भी हैं, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि 3 लोग के जो भगवान हैं, 3 देव, इनसे भी कोई बड़ी शक्ति है। ये उनको उस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि असलियत जो आन उपासना जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, और असलियत क्या है जो हमें करनी चाहिए पूजा। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं अक्सर जिक्र करते रहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन से ऐसे सच हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आज तक किसी अन्य धर्मगुरु ने नहीं बताई? सबसे बड़ी बात ज्ञान गंगा पुस्तक की ये है कि वो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से लिखी हुई है,
और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, चौंकाने वाला सच, जो अभी तक किसी को नहीं पता था। आज तक किसी भी धर्म गुरु, किसी भी आचार्य महर्षि ने ये नहीं बताया है कि जो परमात्मा है वो साकार है। सभी ये बोलते हैं कि वो निराकार है। बाइबल में बताया गया है कि फॉर्मलेस है, बेचून है, कुरान में बताया गया। तो ये क्या है? ये हमें उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पता चला कि परमात्मा तो साकार है। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और उस पुस्तक में आपको हर चीज़ का प्रमाण मिलेगा, हर चीज़ वेदों से प्रमाण। अरे वेद उठा लो आप, गीता उठा लो, कुरान, पुराण, बाइबल, हर चीज़, गुरु ग्रंथ साहिब, हर चीज़ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है। हर चीज़ से ऐसे दिखा दिया है। आप प्रमाण, अगर आप पढ़े लिखे हैं, और आज एजुकेटेड समाज है, सभी जानते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुस्तक में ये जो हम तीर्थ व्रत पे जाते हैं, व्रत रखते हैं, दिन भर भूखा मरते हैं और श्राद्ध निकालते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये तो उसमें आपको विद प्रमाण ऐसा मिलेगा कि ये करना व्यर्थ है, क्योंकि वो शास्त्र में है ही नहीं। गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना कर। सदगुरु देव रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज़ बता रखी है, गीता बता रखे हैं, वेद पुराण हर चीज़ बता रखी है। और जब हम दूसरे धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि ये तो तुम्हारे कर्मों में के कष्ट हैं, ये कट नहीं सकते, पाप कर्म कट नहीं सकते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से ये प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, और वो हमारे घोर पापों को काट सकता है, पापों के पाप महापाप को भी वो परमात्मा काट सकता है। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में जो प्रमाण दे रखे हैं उनको मैंने मिलाया, और मैंने देखा कि वो सारे प्रमाण एज इट इज पाए। जब देखा कि गीता में भी वही लिखा है, उसी पृष्ठ पे, उसी श्लोक में ये सब जो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो एज इट इज पाया। तो फिर मैंने सोचा, देखा, परखा, जाना कि ये जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का मार्ग है ये बिल्कुल 100% सच है और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताता है। और इसलिए मैंने इसको ग्रहण किया ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से। सर, जैसा कि आपने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, लेकिन जो समाज है वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में भौतिक लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको मानसिक लाभ भी मिले और आर्थिक लाभ भी मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा आपको देते हैं, उस नाम दीक्षा से, उस भक्ति से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या फायदा हुआ आखिर आपको कोई शारीरिक लाभ मिले? सर, सबसे पहले मैं भगत समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे लाभ हुए हैं, इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी लाभ हुए हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरे साथ हुए हैं। आपके साथ भी ऐसे लाभ होंगे जब आप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे। सबसे पहला लाभ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय ये जो एजुकेटेड वर्ग है इस चीज़ को मानता नहीं है, लेकिन ये सच है। भूत प्रेत बाधाएं ये होती हैं, क्योंकि मैं अपने घर में भुगत चुका हूँ। जब हम पहले परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे, तब हमारे घर में बहुत भूत प्रेत बाधाएं रहती थी। हम कभी आधी रात को झाड़ा लगाने जा रहे हैं, कभी किसी को लेने जा रहे हैं। मेरी माता जी को भी परेशान करते थे वो, कभी कुछ रोग हो रहा है, कभी सपने आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर जब हमने ये मार्ग ग्रहण किया, अपने संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों को समझा, उनकी भक्ति को समझा, उनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के हमने भक्ति की, तो हमें सारे लाभ मिले। हमें आज तक कोई भूत प्रेत बाधा कोई भी नहीं हुई। और दूसरा लाभ आपको मैं सबसे बड़ा ये बताना चाहता हूँ कि खुद मेरे साथ इतने चमत्कार किए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि मैं आपको अभी अभी की बात बताता हूँ। कुछ 2-3 महीने के पहले की बात है कि मुझे पथरी की शिकायत हो गई थी। मैंने डॉक्टर से चेक कराया, उसने बताया, मैं रिपोर्ट नहीं ला पाया हूँ, कि आपको पथरी है। तो फिर मैं इतना, आप जानते हैं पथरी का दर्द कैसे होता है, किडनी में दर्द था जी मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बता दिया कि पथरी आपको चेक करानी, आपको वो कराना पड़ेगा इलाज। मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो छोटी जॉब थी मेरी पहले। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बिल्कुल तड़प रहा था। जहाँ पे मैंने परमात्मा स्वरूप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगा रखी थी,
उनका चित्र लगा रखा था, पवित्र चित्र, वहाँ पर मैं तड़प रहा था, मैं अर्ज कर रहा था। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी रहम करी मेरे ऊपर कि थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी और जो मेरा दर्द था वो एकदम से गायब हो गया और मैंने देखा दूसरे दिन मेरी पथरी ऑटोमेटिक निकल गई। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और दूसरे लाभ ऐसे हुए मुझे कि एक बार मैं जॉब पे जा रहा था तो एक ट्रक मेरे बाजू से भी जा रहा था और दूसरा भी जा रहा था मेरे बाजू से, मैं बीच में था। तो वो ट्रक बाजू मेरे निकल गया मेरे हाथ के आधे हाथ से और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार मैं ऑफिस जा रहा था तो एक ट्रक, मतलब मैं ऐसा जा रहा था सीधे और एक ट्रक मेरे सीधे सामने से आया तो, और मैं मंत्र करते हुए जा रहा था अपने गुरुजी को, तो मैंने देखा कि एकदम से किसी शक्ति ने मुझे पीछे खींचा हुआ है और वो ट्रक वाला बिल्कुल 2-5 इंच की वो रहा होगा फासला, मरते मरते बचा मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आजकल इन बातों को लेकर के भी काफी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि एक संत के आशीर्वाद देने मात्र से ही या उनके मंत्रों की जो भक्ति है या उनके मंत्रों का जो जाप है उनके करने से कोई व्यक्ति नशा छोड़ सकता है? सर मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो नशा है इसका मैं खुद आदी था। जब मैं स्टूडेंट था, आप मेरे क्लासमेट से पूछ सकते हैं, हम सिगरेट पिया करते थे, मांस खाया करते थे और बियर पिया करते थे, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। और जब मैंने परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज 3 उसमें मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र, सतनाम और सारनाम। तो जब उन्होंने पहले मंत्र दिया मुझे तो मैंने कुछ ही समय मर्यादा में रह के उसकी भक्ति की। मेरे सारे नशे ऐसे छूट गए जैसे कभी कोई नशा था ही नहीं, मैं करता ही नहीं था, मेरी इच्छा ही नहीं होती थी करने की। तो ये चमत्कार नहीं तो ये क्या है सर? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया, आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, आपने बताया कि आपको जो पथरी की बीमारी थी वो भी ठीक हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अस्पतालों में जाकर और पैसा इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं, भूत प्रेतों की बाधाओं से पीड़ित हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, झाड़ा लगवाते हुए परेशान हो रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप प्लीज़ भटकना बंद करें, क्योंकि परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें, भक्ति करें, आपको ऐसे लाभ होंगे, परमात्मा ऐसे लाभ कर देगा आपको, आप विश्वास नहीं कर सकते, आप बयां नहीं कर सकते। परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ दे सकते हैं अपनी भक्ति से, आप विश्वास नहीं कर सकते। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपकी तरह लाखों युवा हैं हिंदुस्तान में जो नशे से ग्रस्त हैं, नशा करते हैं, छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते हैं, जबकि सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं भी लागू कर रखी हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है सरकार, बावजूद इसके लोग नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप उन साथियों को, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नशा छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पा रहे हैं? मैं अपने सभी युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहली बात तो ये जो आपके मन में भ्रांति है कि ये संत ऐसा है, ये संत वैसा है, ये आपके मन में भ्रम है, ये गलत बात है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले पढ़े लिखे, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर युवा वर्ग आज पढ़ा लिखा हुआ है, अपने विवेक से काम ले, अपनी मानवता से काम ले और देखे कि जो परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सद्भक्ति बता रहे हैं, उससे क्या लाभ नहीं हो सकता है, परमात्मा क्या लाभ नहीं दे सकता है, हर लाभ दे सकता है। ऐसे ऐसे नशे आपसे छुड़वा देगा, ऐसे ऐसे घोर जो आपने 10-10 साल से नशे कर रहे हैं हमारे युवा, वो भी परम संत सदगुरु रामपाल जी की पवित्र भक्ति से छूट सकते हैं। तो मेरा नशा छूट गया तो आपका क्यों नहीं छूट सकता है? बिल्कुल छूट सकता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य धर्मगुरु से कैसे अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ही मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अभी तक हर एक धर्मगुरु को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया और बैठ के उनको बोला, उनसे प्रार्थना की कि जिसका मार्ग गलत है, अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति बताते हैं और उनका मार्ग सही है, उनकी भक्ति प्रमाणित है, तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि मैं खुद और मेरे सारे अनुयायी आपकी शरण में आएंगे। और अगर आपका मार्ग सही नहीं है तो, और अगर आप अपने अनुयायी के हित में हो, तो आप अपने सारे अनुयायी सहित सही मार्ग को ग्रहण कीजिए, उस मार्ग को चुनिए जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जिससे हमें लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।
दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं और चौथे का कोई एकादा ही यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं। और चौथे को भी छोड़ 5वां यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको 5वें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी अवतार थे और ये सबके मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस शब्द ग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से। ये कहना क्या चाह रहे? गीता ज्ञानदाता कहता मैं नासवान तू भी नासवान है। फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहशरीर आता है यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं।
तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। सशरीर सतलोक में बैठा है, वो वहां तेजों में लोक है, ऐसी पृथ्वी है जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा भी अविनाशी है। वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है। ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो, ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तो तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम पर सिद्ध हो रहा हूं। नहीं, पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोकवेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोकवेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं,
इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी, ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है।
और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है, वो उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय में कहा है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो ना यो टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। तो गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम 5, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे। इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में, वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, वो ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे,
जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास, के सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहाँ फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है, जिस तरह ये फूके जाएंगे अब ये जलेंगे सारे, तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो और इससे 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तो त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है, वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी,
और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला ये तज माया मडान, मन नेकी कर ले 2 दिन को मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, साईं माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई रहट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। हर हट माल पनगट जो भरीता, आवत जात बुर और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित हो गए, आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य को परंपरागत भक्ति करने के उपरांत भी जीवन भर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े, तो वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो भक्ति साधना मैं कर रहा हूँ, क्या वह शास्त्रों के अनुकूल भी है।
दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली नीता देवी जी की, जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किए और हर वह भक्ति की जिसे हिंदू धर्म में लाभदायक बताया जाता है। इन्होंने जप भी किए, व्रत भी रखे, हनुमान जी की उपासना की, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें जीवन में सुख और शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज नीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और परंपरागत की जाने वाली भक्ति को त्यागा है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नीता जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल गया? आइए सुनते हैं नीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीता देवी है। नीता देवी जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बाल योगेश्वर का भक्ति करती थी और मतलब आश्रमों में जाके मतलब वैसे बैठक वगैरह होता था, उसमें कथा बताया जाता था, उससे मैं कुछ भी संतुष्टि नहीं थी। और मैं बचपना से बजरंग बली की भक्ति करती थी ज़्यादातर। और मतलब हम लोग का झारखंड में स्पेशली छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें धूमधाम से हम लोग पूरा अच्छी तरह से मनाते थे, पूरा गांव से हट के मनाते थे, पूरा बाजे गाजे के साथ। लेकिन उससे भी कोई भक्ति नहीं, मतलब हम लोग का लाभ नहीं हुआ। उसी दिन जिस दिन छठ व्रत था, उसी दिन मेरा हस्बैंड का 2 जगह पूरा भयानक एक्सीडेंट से पैर टूट गया। उस समय भी बोले कि हम लोग जब छठ माता को इतनी अच्छी से धूमधाम से पूजा करते, उसके बावजूद भी हम लोग का पति का ऐसा हो गया। तो ये अंधश्रद्धा भक्ति, मतलब ये भक्ति नहीं, अंधविश्वास भक्ति है। और मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी वो मतलब बचपना से किन्नर थी, हमको 10वें महीना में पता चला। उसके बाद सरकारी अस्पताल, गोला सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टरीन है, वो हमको बोली कि रानी चिल्ड्रन मतलब डॉक्टर से आपको बात करवा देंगे, वहाँ सही तरीके से ऑपरेशन होता है। तो फिर वो रानी चिल्ड्रन वाली डॉक्टरीन से हमको बात करवाई। उसके बाद रानी चिल्ड्रन से जो डॉक्टर है वो बोली कि 35,000 रुपया लगेंगे आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आपका दवा का अलग से लगेगा, सारे खर्च अलग से लगेंगे, सिर्फ ऑपरेशन का 35,000 लगेगा। तो हम पूरा असमंजस में पड़ गए कि हम उतना पैसा कहाँ से पाएंगे। उसके बाद मतलब लोन हम निकालें बैंक से 30,000 रुपये और घर का धान सारे बेच दिए। घर का धान से मेरा 35,000 रुपया जमा हुआ और लोन निकाले थे 30,000 रुपया। मेरे टोटली पैसे 65,000 हम जमा किए थे। तो मतलब एक गांव में विधायक आई हुई थी, तो वहाँ मीटिंग रखा गया था, हम वहाँ पे गए थे। तो मतलब हम वहाँ पे बोल रहे थे कि पहले से मेरे पति ना पहले बहुत शराब पीते थे और मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था। तो उसके बाद वहाँ पे हम बोले कि विधायक जी को कि ये पहले आप शराब बंद करवाए, यहाँ पे बहुत शराबी लोग आए हुए हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है, हम बोले कि प्रशासन को बोलो। तो फिर हम बोले कि ठीक है, थाना प्रभारी को बोले। तो फिर मेरे गांव से एक मतलब संत रामपाल जी महाराज से मतलब नाम दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है राधा दासी। वो हमको साइड से मतलब पकड़ के लाई, वो दीदी हमको पुस्तक दी, भक्ति से भगवान और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये हमको थोड़ा मोड़ा समझाई। हम परमात्मा को उतना नहीं हमको पहले जानकारी था परमात्मा के विषय में, तो हम डायरेक्ट कबीर परमात्मा भक्ति से भगवान में फ़ोटो लगा हुआ है कबीर परमात्मा का, तो फोटो को हम मतलब प्रणाम किए रात में 11-12 बजे। बोले ए परमात्मा, हम पूरे बजरंग बली का भक्त, छठ माँ का व्रत पूरे करके थक गए बचपना से, और मांस मीट भी हम मतलब कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो भी अब परमात्मा हमको इतना दुखित कर रहे हैं। तो आप अगर सच्चे परमात्मा हैं तो हम सुबह ना आपके शरण में, तो मेरा मतलब पति भी साथ में जाए, हम लोग बाल बच्चा और अच्छे से ग्रहण करें। तो मेरा मतलब पति ना रात शराब पी के आया था, बोले हमको नहीं जाना, आपको जाना है तो जाओ। हम बोले जो भी हो जाएगा, हम जाएंगे तो जाएंगे और संत रामपाल जी के महाराज के मतलब दरबार में जाएंगे। और उसके बाद मतलब बोले तुमको जाना है तो जाओ। उसके बाद सुबह हुआ तो मालिक इतना रजा किए कि मतलब मेरा से पहले वो मतलब बच्चे लोग को नहा धुलवा दिए और बोले मेरा से पहले तैयार होके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए हुए राधा दासी, उसका घर गए और उसको बुला के लेते गए। उसके बाद हमसे पहले वो नाम दीक्षा लिए।
मेरे पति के बाद हम लोग भी ले लिए सारे, मतलब एक मेरा बेटा है 10 साल का, वो भी लिया और हम लिए, मेरे पति लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था, दुखों के निवारण के लिए ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुए, मत पूछिए। मतलब परमात्मा के शरण में आने से हमको बहुत लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि मेरे बेटी किन्नर थी, वो तो मतलब हम पैसे जमा किए हुए थे, पर हम नाम दीक्षा लिए। उसके बाद 9 दिन जैसे हुआ, मतलब तेल उल लगाने लगे, तो अचानक सा पूरा जिस तरह ऑपरेशन होता है धीरे धीरे अपने ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 10वां दिन जैसे हुआ, हम उसको तेल लगाया तो जिस तरह लड़की का रूप धारण होता है पूरे हो गया। तो पूरा रोने लगे। मेरा गांव वाला तो पहले पूरा घर में बताए हुए थे, तो बोल रहा था कि इसका बेटी मतलब किन्नर है, कौन ले जाएगा इसको, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर चेहरा रहने से क्या फ़ायदा है, इसको कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे करके मतलब पूरा आदमी लोग बोलते थे, तो हम पूरा रोते थे कि मैं परमात्मा ऐसा मेरा बेटी भी दे दिया, लेकिन ऐसा दे दिया। तो फिर परमात्मा को हम पुकार किए। उसके बाद मतलब हुआ वैसा ही। उसके बाद मतलब हम कुछ नहीं बोले, बोले बोलने वाले को बोलने दे। तो उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, संत रामपाल जी महाराज को पहचान नहीं पाए। फिर 10 दिन नाम दीक्षा जब हो गया तो ऐसे हो गया, तो फिर अपने मतलब भगत जी को बताएं जिस तरह मेरा बेटी किन्नर थी ना, तो फिर बताएं उसको। उसके बाद बोल देखा सब कोई, तो बोला कि आपका घर में देवी देवता लोग चमत्ती मतलब करता है, जादूगरी करता है। हम बोले वैसा कोई बात नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वही मेरा बेटी को ठीक किए हुए हैं। तो फिर मेरे पापा लोग भी देखे आके, उन लोग भी आया। फिर धीरे धीरे उन लोग सत्संग को समझा, बोले ठीक है, हम लोग जब परमात्मा हैं ऐसा सच्चे परमात्मा की, जो मेरे नतनी को ऐसा बड़ा इतना बड़ा चमत्कार जब मालिक कर सकते हैं, तो हम लोग पे भी रजा करेंगे। फिर मेरा भाई लोग भी सब धीरे धीरे मतलब अपने जाने लगे। उसके बाद सत्संग सुना। उसके बाद क्या बोलते हैं, उन लोग भी नाम दीक्षा लिए, पूरा मेरा मायके लोग भी सब कोई ले लिए। और दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि मतलब मेरे बेटी छत के ऊपर से माथे के बल पे सीढ़ी में 3 टक्कर होते हुए गिरी, तो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि मतलब ये तो बचेगी नहीं, लेकिन फिर गुरुजी से दंडवत प्रणाम किए और बोले हम लोग पूर्ण परमात्मा के शरण में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर वो अभी नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी, 1.5 साल की थी, तो नहीं दिलवाए थे। उसके बाद प्रसादी खिलवाएं। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। बोला बच्ची को कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा दवा लिए, फिर घर में आके ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो मतलब जिस तरह मेरा दुख था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से दूर हो गया, उस तरह आप भी देख रहे हैं, आप भी नाम दीक्षा लीजिए। और जिस तरह मेरा दुख दूर हो गया, उस तरह आपका भी दूर हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनल में जो सत्संग आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर को नजदीकी नाम केंद्र का पता लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।